17 घंटे तक पूरी उठापटक की वोट रद्द किया जाए, ऐसे किया जाए, पूरा एक खेल चला। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या की इन लोगों ने जी हाँ। 17 घंटे तक जो है वेट करना, फिर रद्द कर देना कुलदीप वोट को। जी कुलदीप बिश्नोई जी भी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किए। उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से कभी थी नहीं, उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया क्योंकि भजन लाल का बेटा था। जी आपने ट्वीट किया भी है शायद उसी के संदर्भ में। लेकिन कैप्टन साहब ये तो कहते थे कि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे पिता कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस हमारे खून में है, और इस तरह से कर देना। नहीं बात वो नहीं, उनके पिता कांग्रेसी होंगे, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में पसीने ढूंढ रहे हैं। पहले कार्यकर्ता के रूप में मन की पसीना बहात थे। 3 दफा पार्टी बदल चुके हैं जी। भाजपा में चले गए हैं, उसके बाद अपनी पार्टी बना ली, फिर इधर आ गए। 3 दफा पार्टी बदल चुके हैं। क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन से भी समझौता कर चुके हैं। लेकिन कैप्टन साहब ये तो शुरू से नाराज थे, और हम लोग कई बार वो कि राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, इन्होंने समय भी मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने समय तक नहीं दिया मिलने के लिए इन्हें। किस बात का समय दें? नहीं, इन्होंने कहा था नाराजगी जब इनकी हुई कि मैं मिल के नाराजगी दूर करना चाहता हूँ। और अमूमन आप भी कहते हैं हर मंच से कि जब पार्टी का पार्टी सबको सुननी चाहिए पार्टी को, तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए था इनसे जब इन्होंने समय मांगा। तो क्योंकि अभी एक समर्पित और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। कद्दावर नेता किसकी वजह से बने? पार्टी की वजह से। तो पार्टी को धोखा दे दें मतलब? नहीं, लेकिन आपका एक व्यक्तिगत राय क्या कहता है कि पार्टी को इनकी नाराजगी दूर नहीं करनी चाहिए थी? इलेक्शन के बाद मिल लेते हैं, अपने पहले लॉयल्टी दिखाते हैं जी। अब इनकी ऊपर क्या आपने तो ट्वीट करके करारा हमला भी इन पर बोला है, तो इन पर कार्रवाई क्या क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए? 1 सेकंड इनको पार्टी में रहना चाहिए जी। तो ये और भी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के भीतर घात करते हैं। कौन है? नहीं, आप कई लोगों ने पहले भी किया है, जो पार्टी में रहकर पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, और आप बखूबी, मेरे से तो बखूबी आप जानते हैं साहब, आपका तो बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, और पूरी दक्षिणी हरियाणा। मुझे आप नाम बताओ, फिर हम बता दें। नहीं, मैं तो जीतिन प्रसाद का भी देखा है किस तरह से वो पार्टी छोड़कर गए, आरपीएन सिंह जैसे लोग गए, कपिल सिब्बल जैसे लोग गए। कपिल सिब्बल नहीं, जितन है, आरपीएन सिंह है, सिंधिया है जी, और ये कुलदीप बिश्नोई है, ये बड़े बाप के बेटे थे ना जी। इनको वर्किंग कमेटी में ले लिया था जी, छोड़ के चले गए, तो स्वयं तो बढ़ाया नहीं पार्टी के लिए। लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो राज्यसभा के प्रत्याशी थे अजय माकन, इनको बाहरी होने का भी नुकसान इन्हें पहुंचा है? अगर कहीं हरियाणा का कोई, चूंकि आपने कहा भी था कि अगर शैलजा होती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। नहीं, भारी तो वहाँ राजस्थान में सारे सब भारी थे, वहाँ जीत के सब। तो हरियाणा में हार का कारण क्या मानते हैं आप? पार्टी के सब लोगों ने जो है कुछ लोगों ने जो है षड्यंत्र रच कर ये मामला किया है। जी। कुछ लोग में कौन कौन हो सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने। जी। तब आगे पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगा? पार्टी तय करना। 17 घंटे तक पूरी उठापटक की वोट रद्द किया जाए, ऐसे किया जाए। तो मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, ये जो बातचीत आपने की है कैप्टन अजय यादव से, क्या कांग्रेस की नीति को आप समझ पाए इस बातचीत में? देखिए, जो कैप्टन अजय यादव का एक ट्वीट आया, और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि कई ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी राज्यसभा भेज देती है या कार्य समिति में रख लेती है, जबकि उनका पार्टी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं होता, संगठन के संघर्ष में कोई योगदान नहीं होता, वो पसीने नहीं बहाते खुलकर, और उन्हें भेज देती है, और भेजने के बाद वे लोग भीतरघात करते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है। हालांकि दोबारा जब उनसे कई सवाल किए गए तो उन्होंने ट्वीट में स्पष्ट नाम लिखा कुलदीप बिश्नोई का, और कुलदीप बिश्नोई का नाम लिखा, आरपीएन सिंह का नाम लिखा, जितिन प्रसाद का नाम लिखा, और उन्होंने लिखा कि ऐसे बहुत सारे नेता। लेकिन देखिए,
ट्वीट के अगर सृष्टि संदर्भ को हम समझें तो ऐसे वक्त में वह ट्वीट करना और पार्टी के ऐसे नेताओं पर डायरेक्ट हमला करना, तो ये निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अंदर दर्द है और ये जो गुबार गुस्से का भरा हुआ है वो निकल रहा है। और जब बातचीत भी मैं कर रहा था तो उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया कि कई काली भेड़े हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि ये कौन कौन से लोग हैं, तो उन्होंने व्यक्ति विशेष कह के और सवाल को टाल गए। लेकिन इससे केवल कुलदीप बिश्नोई ही नहीं, कई ऐसे और भी हरियाणा कांग्रेस में नेता हैं जो निश्चित तौर पे राज्यसभा में वोट किए हों, परंतु कहीं ना कहीं पार्टी की नीति रीति से खफा है और खेमेबाजी की जो बेशक से ऊपर से विराम लगा है, लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम है जो खेमेबाजी पर है। और ये हरियाणा टोक रही हूं क्योंकि आपने जो बात कही इससे सवाल मेरा ये उठ रहा है कि फिर इसमें कमियां कहां हैं? कमियां तो पार्टी की भी है। अगर एक पार्टी का ही बड़ा लीडर ये बात कह रहा है कि ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है जो खून पसीना नहीं बहाते या उतने परिपक्व नहीं होते हैं, तो कमी तो फिर पार्टी लीडर्स में ही है ना, जो भेज रहे हैं आगे। कहीं ना कहीं कमियां, जो लापरवाहियां हैं, वो तो अंदर खाने ही सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, यही सवाल है और ये सवाल है कि आला कमान पर, सीधे सीधे आला कमान पर और पार्टी के नेतृत्व पर यह सवाल उठता है कैप्टन अजय यादव का। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि ऐसे लोगों को आखिर क्यों सेलेक्ट किया जाता है, क्यों इतने बड़े पदों पर लाया जाता है जो लोग ऐसे करें। तो इस राज्यसभा चुनाव में जो करारी हार हुई है कांग्रेस की, इससे नसीहत लेने की भी आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जो फैसला है आला कमान का और संगठन को लेकर और ऐसे लोगों के चुनाव को लेकर, उस पर भी बात करने की आवश्यकता है। उस पर भी कहीं ना कहीं पार्टी को और पार्टी आला कमान को सोचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को दूर रखने की जरूरत है। उनका आशय चाहे वो जिसके तरफ हो, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि कई उन्होंने खुलकर नहीं कहा, तो पत्रकार के नाते जब तक उनके बयान को हम दिखा रहे हैं तो उन्होंने नाम नहीं लिया तो हम नहीं कहेंगे उनका नाम, लेकिन उनका आशय साफ साफ है। उस ट्वीट को आप देखेंगे या मेरी बातचीत को देखेंगी तो उनका आशय साफ साफ है कि उन्होंने किन किन लोगों को टारगेट किया है। और मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कैप्टन अजय यादव का एक ट्वीट आया था और उन्होंने लिखा था कि ये बाहरी अजय माकन उम्मीदवार हैं, अगर शैलजा होती यहां तो निश्चित तौर पे परिणाम कुछ अलग होते। और हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने, आला कमान ने यह उम्मीदवार भेजा है, हम लोग साथ हैं। लेकिन जो दर्द है, कशक जो कहते हैं सृष्टि, वो कशक जरूर दिखी उस ट्वीट में या इस ट्वीट में कि किस तरह से अभी भी खेमेबाजी की जो आग है वो तो बुझ गई है, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है। और ऐसे कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं नाखुश हैं पार्टी की रीति नीति से, लेकिन वो मजबूरी कहें या फिर उनका अपना कोई स्टैंड कहें, जिस वजह से वो इस पार्टी के साथ बने हुए हैं और पार्टी की नीतियों के साथ बने हैं। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से उदयभान से बात हुई मेरी या फिर कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, एक बात क्लियर हो गया कि राज्यसभा चुनाव में जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं चाहे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो या फिर संगठन में जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई हो, इसका नतीजा जरूर देखने को मिला है और वही रिजल्ट के तौर पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जी और सुशील, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, वो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें जो है पार्टी के अंदर की ही लापरवाहियों को उजागर करती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।